गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपने इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 16 चैप्टर प्रायिकता जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने 16.4 एक्सरसाइज जो कि प्रायिकता बंटन के ऊपर आधारित है वो हमने स्टार्ट कर दी है। हमने बच्चों विभिन्न स्थितियों के अंदर प्रायिकता बंटन को बनाना सीख लिया है और ये अहम पार्ट है जो अपने इस बार सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है। तो बच्चों प्रायिकता बंटन के आज हम लास्ट 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और 16.4 में 8 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी फिर आगे जाके माध्य का प्रसरण सबसे रिलेटेड आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से आउट हो चुके हैं। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 6 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक कलश में 4 सफ़ेद तथा 6 लाल गेंदे हैं। एक कलश में 4 सफ़ेद, तो बच्चों क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं सफ़ेद गेंदों की जो संख्या है, सफ़ेद गेंदें जो हमें दे रखी है वो तो दे रखी है यहाँ पे 4, और उसके बाद में हमें लाल गेंदों की संख्या जो है वो दे रखी है। लाल गेंदें जो हमें दे रखी है उनकी संख्या है बच्चों यहाँ पे 6, और कुल गेंदें जो हैं वो अपने पास हो जाएंगी 10। कुल गेंदें बच्चों कितनी हो जाएगी अपने पास? 10। अब इसमें से 4 गेंदें निकाली जाती है बच्चों, और उन चारों गेंदों के सफ़ेद रंग के होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पर x सफ़ेद गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, चूंकि यहाँ पे x जो है वो सफ़ेद गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, अतः x के मान क्या क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे x के यहाँ पे मान क्या क्या हो जाएंगे? यादृच्छिक चर के 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 व 4 होंगे। तो बच्चों यहाँ पे x अगर सफ़ेद गेंदों की संख्या को व्यक्त कर रहा है और हमें यहाँ पे 4 गेंदें निकालनी है, तो x के मान 0, 1, 2, 3 व 4 होंगे। अर्थात हो सकता है उन 4 में से एक भी सफ़ेद नहीं हो, 1 सफ़ेद हो, 2 सफ़ेद हो, 3 सफ़ेद हो, या फिर चारों के चारों गेंदें जो हैं वो सफ़ेद हों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं इन सभी यादृच्छिक चरों की संगति इनकी प्रायिकताएं निकालूंगा। तो Px बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? Px बराबर 0 का मतलब हो गया 0 सफ़ेद गेंद, 4 में से 0 सफ़ेद गेंद। तो 4 में से 0 का मतलब हो गया बच्चों चारों की चारों यहाँ पे लाल रंग की गेंदें हैं, और चारों लाल रंग की गेंद है तो इनकी प्रायिकता बच्चों यहाँ पे पहले लाल गेंद की होने की प्रायिकता 6/10, बिना प्रतिस्थापन की स्थिति के अंदर दूसरी लाल गेंद की होने की प्रायिकता 5/9, फिर बिना प्रतिस्थापन की स्थिति में तीसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता 4/8, और उसके बाद में हो जाएगी यहाँ पे 3/7। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 4 दूआ 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और 5 दूआ हो जाएगा 10। तो बच्चों यहाँ पे कुल मिलाकर आ जाएगा 1/14। तो Px बराबर 0 के केस में बच्चों यहाँ पे जो प्रायिकता ये वो आ गई यहाँ पर 1/14। Px बराबर 1 का मतलब बच्चों होता है यहाँ पे 1 सफ़ेद और 3 लाल से। तो बच्चों इसके अंदर कुछ संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है पहली सफ़ेद हो बाकी 3 लाल हो सकता है दूसरी सफ़ेद पहली लाल दूसरी सफ़ेद बाकी दोनों लाल, पहली लाल दूसरी लाल तीसरी सफ़ेद और चौथी लाल, और हो सकता है कि पहली दूसरी और तीसरी लाल हो और चौथी जो है वो सफ़ेद हो। तो बच्चों यहाँ पे अपने पास 4 संभावनाएं बनती हैं और प्रत्येक संभावना की प्रायिकता यहाँ पे समान होगी। इस वजह से हम एक संभावनाओं की प्रायिकता को निकाल कर उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए बच्चों पहली गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 4/10। कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे? 4/10। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 6/9, तीसरी के लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/8, उसके बाद लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/7। और बच्चों हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे? 4 से, क्योंकि एक संभावनाओं की प्रायिकता इन चारों संभावनाओं की प्रायिकताओं की इक्वल ही है। तो बच्चों हम इसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आगे देखिए बच्चों 5 दूआ 10, 2 दूआ 4, 2 चौके 8, 3 दूआ 6, 3 तिया 9। तो बच्चों यहाँ पे कुल मिलाकर आपके पास 2/21 कितना आ रहा है बच्चों आपके पास यहाँ पे? 2/21, और इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे 8/21। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? ये 8/21। अब देखिए बच्चों यहाँ पर Px बराबर 1 की प्रायिकता 8/21 आ गई। इसी प्रकार Px बराबर 2 की जब प्रायिकता निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों की 2 तो होनी चाहिए यहाँ पे
सफ़ेद और 2 होनी चाहिए लाल। तो इसमें भी काफ़ी संभावनाएं बन के आएंगी बच्चों। यहाँ पे 6 संभावनाएं बनेंगी। वाइट वाइट रेड रेड, वाइट रेड वाइट रेड, रेड वाइट रेड वाइट, रेड रेड वाइट वाइट। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम 6 संभावनाएं बनाएंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे वाइट रेड रेड वाइट, या फिर रेड वाइट वाइट रेड। तो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों यहाँ पे 6 संभावनाएं जो है वो इस स्थिति में बन चुकी है, जिसमें 2 गेंदें सफ़ेद होंगी और 2 गेंदें क्या होंगी, लाल होंगी। अब देखिए बच्चों, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक संभावना की प्रायिकता को निकालकर हम उसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 4/10, दूसरे के सफ़ेद होने की प्रायिकता बिना प्रतिस्थापन की स्थिति में 3/9। उसके बाद में लाल गेंद की होने की प्रायिकता हो जाएगी 6/8, और अगली लाल गेंद की होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/7। कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, 5/7। और इस सबको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 से सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, 3 दुआ 6, 5 दुआ हो जाएगा 10, 4 दुआ हो जाएगा 8, तो 7 दुआ हो जाएगा 14। तो कुल मिलाकर बच्चों हो जाएगा ये 1/14 × 6, यानी कि 3/7। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3/7। अब देखिए बच्चों, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे Px = 3। x = 3 का मतलब होता है बच्चों 3 तो वाइट होगी और 1 रेड होगी। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं बन के आएंगी अपने पास। 3 वाइट 1 रेड, ये संभावना बन सकती है। शुरू की 2 वाइट रेड और फिर वाइट, वाइट रेड वाइट वाइट, या फिर पहले रेड और उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइट। तो बच्चों यहाँ पर 1 रेड होगी, 3 वाइट होगी। ऐसी स्थिति अपने पास यहाँ पे 4 आएंगी, और इसमें भी बच्चों हम एक संभावना की प्रायिकता को निकाल कर उसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहली गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 4/10, दूसरी के सफ़ेद होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/9, तीसरी के सफ़ेद होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/8, और उसके बाद में लाल गेंद के होने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। और इस सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4 से। सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों 4 दुआ हो जाएगा 8, 3 तिया 9, 3 दुआ 6, 2 5 10। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 1/35, और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 4, तो कुल मिलाकर आएगा यहाँ पे 4/35। तो बच्चों Px = 3 के केस में जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 4/35। अब बच्चों हमें निकालनी यहाँ पे Px = 4 के केस में यहाँ पे प्रायिकता, इसका मतलब होगा चारों की चारों गेंदें जो है वो क्या होने वाली है, सफ़ेद। तो बच्चों चारों गेंदें सफ़ेद होंगी, तो पहली गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता जो है वो हो जाएगी यहाँ पे 4/10, दूसरी गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता 3/9, उसके बाद में हो जाएगी 2/8, और उसके बाद में हो जाएगी 1/7। तो 4 दुआ 8 हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9, तो कुल मिलाकर 1/210 जो है वो x = 4 के संगत हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। और अब बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पे प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन कैसे निकलता है बच्चों, यादृच्छिक चर x के संगत 0 1 2 3 और 4 के संगत, इनकी संगत प्रायिकताओं को हम यहाँ पे सारणीबद्ध कर देंगे, और यही कहलाता है इनका प्रायिकता बंटन। तो 0 के केस में बच्चों जो प्रायिकता आई थी वो है 1/14। 1 के केस में जो प्रायिकता आई थी बच्चों वो है 8/21। 2 के केस में बच्चों जो प्रायिकता आई थी वो है यहाँ पे 3/7। 3 के केस में प्रायिकता आई थी यहाँ पे 4/35, और 4 के केस में प्रायिकता आ गई 1/210। तो बच्चों यहाँ पे जैसे ही आप इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। तो इस प्रकार से सफ़ेद गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन जो है वो हमने तैयार कर लिया। मेन फोकस करना है बिना प्रतिस्थापन के केस में। हम प्रत्येक गेंद को निकालते वक्त पहले वाली गेंद को हम प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आगे वाले की जो प्रायिकता है वो पहले वाले से क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इस बात के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट यानी कि 8वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम एक और प्रायिकता बंटन का निर्माण करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें दिया हुआ है कि पासों में एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें बनाना है। तो देखिए बच्चों, अगर पासे के जोड़े को अगर हम लोग उछालते हैं तो हमें पता है कि 36 परिणाम वहाँ पे प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें द्विकों की बात करें तो बच्चे 6 द्विक यानी कि डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यानी कि
6 डबलेट हमें प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, यदि x पासे के जोड़ों की उछालों में द्विकों की संख्या को अगर प्रदर्शित करता है, द्विकों की संख्या को व्यक्त करता है, तो अगर ये द्विकों की संख्या को व्यक्त करता है तो x के जो मान है, चूंकि बच्चों हम यहाँ पे 3 बार उछाल रहे हैं तो x के मान यहाँ पे 0, 1, 2 व 3 होंगे। हो सकता है बच्चों 3 उछाल में अपने पास एक भी द्विक नहीं आए, 3 उछाल में एक बार द्विक आए, हो सकता है 2 बार द्विक आए, और हो सकता है तीनों की तीनों उछालों में अपने पास द्विक यानी कि डबलेट आ जाए। अब देखिए बच्चों, जोड़े के एक उछाल में द्विक आने की प्रायिकता पासे के जोड़े के एक उछाल में द्विक आने की प्रायिकता, देखिए बच्चों आपको पता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो एक उछाल का मतलब बच्चों यहाँ पे 6 आपका अनुकूल परिणाम होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 अनुकूल परिणाम होंगे, कुल परिणामों की संख्या 36, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो द्विक आने की प्रायिकता को बच्चों हम यहाँ पर PD से प्रदर्शित कर रहे हैं। और पासे के एक जोड़े के एक उछाल में द्विक नहीं आने की प्रायिकता, की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको PD नोट से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? PD नोट से। तो ये 1 - 1/6 यानी कि 5/6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, सभी संभावनाओं के साथ में यादृच्छिक चर के संगत इनकी प्रायिकता निकालूंगा। तो Px बराबर 0 का मतलब एक बार भी द्विक नहीं आएगा, तीनों के तीनों बार द्विक नहीं आएगा, तो एक बार द्विक नहीं आने की प्रायिकता 5/6, दूसरी बार भी द्विक नहीं आने की प्रायिकता 5/6 और तीसरी बार भी द्विक नहीं आने की प्रायिकता 5/6, तो कुल हो जाएगा 125/216। Px बराबर 1 का मतलब हो गया बच्चों एक बार द्विक आएगा, तो हो सकता है पहली बार द्विक आए, हो सकता है बच्चों यहाँ पर अगली संभावना के अनुसार दूसरी बार द्विक आए, हो सकता है अगली संभावनाओं के अनुसार बच्चों यहाँ पर लास्ट में द्विक आए, परंतु एक बार ही द्विक आएगा, 2 बार नहीं आएगा। तो बच्चों प्रत्येक संभावना की प्रायिकता यहाँ पे समान होगी, तो एक संभावना को निकाल कर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बार द्विक आने की प्रायिकता 1/6, दूसरी बार द्विक नहीं आने की प्रायिकता 5/6, तीसरी बार द्विक नहीं आने की प्रायिकता 5/6 और सभी संभावनाएं टोटल 3 है, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 5 25, 25 दिया हो जाएगा 75 और बट्टे में आएगा 216। तो x बराबर 1 के केस में ये 75/16 जो है वो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। Px बराबर 2 का मतलब हो गया बच्चों 2 बार द्विक आना। तो देखिए बच्चों, हो सकता है 2 बार द्विक आए, तीसरी बार नहीं आए। एक संभावना ये हो सकती है पहली बार द्विक आए, उसके बाद द्विक नहीं आए, फिर द्विक आए। हो सकता है बच्चों यहाँ पे पहली बार में द्विक नहीं आए और बाकी दोनों बार में द्विक आए। तो बच्चों ये सारी संभावनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 3 संभावनाएं बन के आ रही है, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बार में द्विक आने की प्रायिकता 1/6, दूसरी बार में द्विक आने की प्रायिकता भी 1/6, तीसरी बार में द्विक नहीं आने की प्रायिकता 5/6 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 5 × 15/216। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15/216। और लास्ट बच्चों हम कर रहे हैं यहाँ पे Px बराबर 3 की स्थिति में। इसका मतलब तीनों बार जो है अपने पास द्विक आएगा। तो पहली बार द्विक आने की प्रायिकता 1/6, दूसरी बार द्विक आने की प्रायिकता भी 1/6 और तीसरी बार द्विक आने की प्रायिकता भी 1/6, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 1/216। तो बच्चों यहाँ पे Px बराबर 3 के केस में जो प्रायिकता है वो 1/216 होगी। अब अगर इस स्थिति का हम लोग बनाते हैं यहाँ पे प्रायिकता बंटन, तो देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे। x के संभावित मान थे 0, 1, 2 और 3 और इन सभी मानों के संगत इनकी जो प्रायिकताएं हैं वो क्या क्या थी बच्चों। x बराबर 0 के केस में प्रायिकता थी यहाँ पर 125/216, 1 के केस में प्रायिकता थी 75/216, 2 के केस में प्रायिकता थी यहाँ पे 15/216,
3 के केस में जो प्रायिकता थी वो है यहाँ पर 1/216। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर ये 216/216 हो जाएंगे और इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 1, प्रायिकताओं का योग हो जाएगा 1। तो बच्चों ये द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन जो है हमने पासे के 3 उछालों के लिए प्राप्त कर लिया। तो बच्चों अपने सिलेबस के अनुसार 16.4 में हमें केवल 8 ही क्वेश्चन करने थे प्रायिकता बंटन का निर्माण, और ये 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस हम लोग अभी इसमें नहीं करेंगे। हम करने वाले हैं इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि 16.4 के उन सभी एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करेंगे जिसमें हमें प्रायिकता बंटन के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।